आज आज जो डोमेन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डोमेन क्या है? ऑपरेशन डोमेन है। कोई हमको एक लड़का ये बताओ कि सर्विस प्रोवाइडर डोमेन में मेन क्या क्या काम था? कोई एक लड़का बोल दो। सर कंज्यूमर मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, कंज्यूमर मैनेजमेंट, बिलिंग, बिलिंग, इमरजेंसी सर्विस। ठीक, इमर्जिंग सर्विस। हाँ सर, वही इमर्जिंग सर्विस। इमरजेंसी सर्विस और अलग है। इमर्जिंग सर्विस, इमरजेंसी होता है कि आपातकालीन सर्विस, इमर्जिंग सर्विस है कि जो आने वाला है। यस सर। ठीक, तो एक चीज अब हमको बताओ यहाँ पे कि जो हमारा बिलिंग का काम है, ठीक है, जरूरी है कि उसमें जो हमारा यूटिलिटी है वही इन्वॉल्व हो? बिलिंग का काम हम लास्ट क्लास क्या बताए थे? सर्विस प्रोवाइडर या मार्केट डोमेन है, उसको हम लोग आउटसोर्स करके काम कराते हैं, नहीं कराते हैं? आउटसोर्स का मतलब समझ में आता है? आउटसोर्स का मतलब समझ में आता है? नहीं सर। नहीं सर, कोई बात नहीं। देखो, अगर जो हम एक एग्जांपल तुम लोग का दिए थे, जैसे कि हम जब पढ़ाई कर रहे थे, भुवनेश्वर की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हम एग्जांपल बताए थे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिलिंग का काम किसको दिया गया था? किसी प्राइवेट को दिया गया था, हाँ या नहीं? बताए थे। हाँ सर। तो प्राइवेट कंपनी क्या बोलेगा? 2 मंथ से ज्यादा अगर आपका ड्यू हो गया तो हम आके आपका कनेक्शन को कट कर देंगे, फिर से आपको री इंस्टॉल करने के लिए आपको पैसा देना होगा। एक तो कस्टमर का क्रेडिट खराब हो रहा है, रीइंस्टॉल का पैसा लग रहा है, प्लस यहाँ जो ड्यू है उस पे भी कुछ तो टैक्स फाइन लग रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या प्राइवेट कंपनी को अगर हम देते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या जो यूटिलिटी जो सप्लाई दे रहा है, वो उसमें जाके अपना यहाँ पे सिर खपा रहा है कि नहीं आपको इससे पैसा इतना लेना, भाई तेरा काहे बाकी है, क्यों नहीं अभी तक दिया? यूटिलिटी पूछने जा रहा है? नहीं सर, जिसको वो अब दे दिया, जिस मतलब कंपनी को, अब वो हो जाएगा। हो जाएगा, उसका सिर दर्द है। तो हम उसको आउटसोर्स किए किसके लिए? तो ये काम के लिए। घर में जैसे कि अब मान लो हमको मेरा छोटा सा खेत है, खेत का मतलब मान लो घर के, सबके घर के गार्डन होता है। संडे को हम एक लेबर हायर किए, उसको बोलेंगे कि भाई देखो ये मेरा जितना पौधा है सभी के नीचे घास को साफ करना है, थोड़ा हल्का गड्ढा खोदना है कि पानी बहे नहीं, एकदम सब में रिंग बना देना है, अच्छा से थोड़ा साफ दिखे। कितना लोग हैं? दो तरीका हो सकता है। एक तो हम उसको क्या करेंगे, दिहाड़ी करेंगे कि भाई वहां खड़ा होके देखेंगे। पॉसिबल है खड़ा होके देखना तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी दिन भर? आज के डेट में कोई नहीं खड़ा सर। होके काम करवाता है? नहीं सर। हम लोग क्या करते हैं, बस इतना सा काम है, कितना लोगे बोलो दिन में। वो क्या बोलेगा, अब दे दीजिएगा हमको पूरा काम का, 2 दिन का लगेगा तो 2 दिन का दे दीजिए। ठीक है, तुमको हम 2 दिन का मजदूरी होता है तेरा 500 दिन 1000 रुपए होता है, हम दे देंगे 1000 रुपए, लेकिन मेरा काम अब वो 1 दिन में करके जाए या 4 दिन लगाए, देखने जाते हैं हम उसको। मतलब सर टेंडर में दे देता है या भाड़ा में, जिसको बोलते हैं। तो हम दे दिए काम पे, हमको क्या मतलब है मेरा काम हुआ या नहीं हुआ? तो अब जो सर्विस प्रोवाइडर का काम है, बहुत सारा ऐसा देखते हो कि कस्टमर केयर ना, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी अपना कस्टमर केयर बैठा है। वो 1 साल के लिए किसी को दे देगा अपना काम कि भाई इतना हम पैसा देंगे, ये काम आप करिए। तो इसमें बहुत सारा चीज फायदा भी कंपनी को होता है। अब वो क्या है, वो लोग उसको में हम लोग उतना डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है, हम अपना परमानेंट एम्प्लॉय रखेंगे, उसको हमको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस देना होगा। हाँ या नहीं? जी सर। ओवर टाइम होगा, ये सब चीज देना होगा। तो हमको उससे नहीं मतलब है, हम उसको क्या कर दिए, आउटसोर्स हम कर लिए काम का। अब भाई जैसे आपको करना है आप करिए, हमको क्या चाहिए, हमको अपना काम चाहिए।
स्क्रीन दिख रहा है ना अब? हाँ सर। हाँ, लेकिन जो ऑपरेशन डोमेन है, ठीक है, ऑपरेशन हमारा काम है, ऑपरेशन डोमेन, ये हम आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, ये आउटसोर्स कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही तो हमारा मेन है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे। जैसे हम एक बात बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन में हम लोग ईएमएस, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि जैसे अब एनालाइज करेंगे कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी पे हमारा सप्लाई कर रहा है कि नहीं, ये ज्यादा है कि ज्यादा तो नहीं कर दे रहा है। तो इन सब चीज को, मतलब एक जो हमारा ट्रांसमिशन वायर है उसका कैपेसिटी जितना है, हम उसको फुल्ली यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये ओवर लोड हो रहा है तो उसको हम देखेंगे, कहीं फॉल्ट आ रहा है तो हम उसको देखेंगे। तो जो ऑपरेशन यहाँ डोमेन है, वो तुम्हारा मेन, इसका काम क्या है, स्मूथ ऑपरेशन पावर सिस्टम को चलाने के लिए। तो सबसे बड़ा यहाँ रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा ऑपरेशन डोमेन, क्योंकि यही तुम्हारे जो भी सिस्टम है उसको रनिंग कराने के लिए मेन इसका रोल रखता है। अब है कि जैसे हम अभी एग्जांपल बताए, ट्रांसमिशन ऑपरेशन में, ट्रांसमिशन में एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, एनालाइज करेगा। क्या चीज का एनालाइज करेगा? तो ट्रांसमिशन पावर सिस्टम का रिलायबिलिटी का, एफिशिएंट काम कर रहा है कि नहीं, ओवरलोड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर हमारा मान लो एक चैनल ओवरलोड हो रहा है तो हम उसको दूसरे चैनल से सप्लाई देंगे। सभी तो इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड है ना हम लोग, तो दूसरे जी सिस्टम से हम सप्लाई देंगे कि नहीं भैया, यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन को अगर हम ओवरलोड करेंगे तो हो सके हमारा फॉल्ट भी आ सकता है, हमको नुकसान होगा, जो कि हमारे दूसरे चैनल के भेजने से सस्ता पड़ेगा, आराम से काम होगा। तो ये सब एनालाइज करना है, उसको हर चीज को देख रेख करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ट्रांसमिशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? हम्म, आएगा नहीं आएगा? अब एक चीज बताओ कि जो जो ट्रांसमिशन का काम है, वही काम, वही लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है? जी सर। नहीं सर। वही लोग डिस्ट्रीब्यूट, क्या होता है कि तुम्हारे सब स्टेशन है, अगर मान लो मेरा कुछ एनर्जी कम हमको सप्लाई हो रहा है, एनर्जी अगर हमको कम सप्लाई हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, किस बेसिस पे एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हाई प्रायोरिटी जिसमें होगा, हाई प्रायोरिटी के में, तो हाई प्रायोरिटी में क्या होगा, मान लो अगर हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है हमारा, और क्या हो जाएगा, फैक्ट्री है, ठीक है, तो इन सब चीजों को हम प्रायोरिटी देंगे, या कि लोअर कस्टमर, हमारे लिए छोटा भी कस्टमर तो कस्टमर है, लेकिन जब इमरजेंसी का समय होता है तो हमको ऐसी जगह को चुनना पड़ता है जहाँ पे हमको सप्लाई देना है, जो कि कंपलसरी है। प्रोडक्शन यूनिट है, हम नहीं देंगे तो बंद हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज को अगर सप्लाई नहीं देंगे तो वहाँ जो रखा हुआ सामान खराब होगा। हॉस्पिटल को हम नहीं देंगे तो वहाँ ऑपरेशन के लिए जो भी है सब कुछ रुक जाएगा। अलग बात है, डीजी सभी जगह है, लेकिन हम क्या डीजी के को, मतलब ये तो बोल के नहीं ना छोड़ेंगे कि अरे वहां तो डीजी है तो उसको सप्लाई नहीं दो, बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारा, और एनालाइज करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन को जो भी इफिशिएंटली एनालाइज करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि प्रायोरिटी वाइज किसको कहाँ देना है हमको। तो इतना तक में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला अभी तक जो हम लोग पढ़े, ठीक है, इतने में जो हम लोग पढ़े, तो सबसे पहला काम तो हमको क्या समझ में आ गया, ऑपरेशन डोमेन का पहला काम क्या है, क्या है? मॉनिटरिंग है। किसको मॉनिटर करेगा? आवाज आ रहा है? हाँ सर। नेटवर्क ऑपरेशंस को। तो नेटवर्क ऑपरेशन को क्या क्या नेटवर्क ऑपरेशन को करेगा, तो इसके लिए भी नेटवर्क ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा।
ठीक है। इसका एक्टर क्या करेगा कि नेटवर्क के टोपोलॉजी को देखेगा, जैसे कि कनेक्टिविटी को देखेगा कि है कि नहीं। हम अभी कनेक्टिविटी के बाद क्या होता है, लोडिंग कंडीशन। लोडिंग कंडीशन का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया लोडिंग कंडीशन का, बोलो। अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन, मान लो एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे मान लो ये मेरा एक जनरेटिंग स्टेशन है, ये एक जनरेटिंग स्टेशन है, और यहाँ पे मेरा लोड है, ठीक है। ये 25 पैसा में दे रहा है, ये 30 पैसा में दे रहा है। किससे खरीदना चाहोगे? 25 सस्ता वाला पैसा। से। इससे 500, इसको 500 मेगावाट चाहिए, इसका कैपेसिटी 300 मेगावाट है, लेकिन ये जनरेट कर 600 मेगावाट कर सकता है, ठीक है। इसका कैपेसिटी है 300, इसका भी लाइन का मेगावाट। क्या कहोगे, 500 मेगावाट हम इसी से खरीदना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? यस सर। हाँ सर। हम क्या चाहेंगे कि नहीं भैया, तुम 300 मेगावाट का, हम तो कस्टमर है, 300 मेगावाट कैपेसिटी हम नहीं कुछ जानते हैं, हमको तो भाई तुमसे ही खरीदना है, 25 पैसा हम बात किए हैं, 500 मेगावाट हमको तुम भेज दो इसी लाइन से। क्यों? अगर हम इस चैनल को पकड़ेंगे तो भाई इससे भी कुछ, ये चैनल का भी हमको यूज करेंगे, अगर हम कोई चैनल, तो उसका भी तो पैसा लेगा या नहीं लेगा? ये जैसे मेरा चैनल 1 है, आज के 2 है, ये 3 है, हम बोलेंगे अगर हम ये बात पकड़ेंगे 1 से 3 से कस्टमर तक आएंगे, लोड तक, तो क्या यहाँ पे मेरा इसका चैनल यूज करेंगे तो उसका चार्ज कुछ नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा। आज के डेट में कुछ फ्री नहीं है। अगर हम ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं तो इसका इंस्टॉलेशन का चार्ज है, तो इंस्टॉलेशन चार्ज तो हम लेंगे ना भाई, ट्रांसमिशन जो हमसे कस्टमर खरीदेगा मेरे थ्रू, तो हम इसका चार्ज लेंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं भाई आपका 300 मेगावाट का कैपेसिटी, 300 का कैपेसिटी है, नहीं हमको आप ऐसा करिए, हमको तो 500 चाहिए, 500 आप इससे भेज दीजिए। क्या कस्ट, ये जो ट्रांसमिशन यूटिलिटी है भेज देगा 500 का, 500 300 के जगह? नहीं सर। ये सीधा सा बोलेगा खरीदना है 250 मेगावाट का, हम कर दे रहे हैं, इससे ज्यादा का नहीं देंगे, 50 हम रिजर्व रखेंगे किसी और को देने के लिए, 300 का हम 300 दे देंगे, लेकिन हम 300 से थोड़ा भी ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? मेरा चैनल का भी तो कैपेसिटी है। तो इस चीज को, जो 300 के ऊपर नहीं जाना है, तो इसको मॉनिटर हमेशा करते रहना होगा या नहीं करना होगा? जी सर। तो यही हो गया लोडिंग। तो ठीक है, ये 250 यहाँ से लेगा, 250 इस चैनल से लेगा, 250 इस चैनल से लेगा। लोड फ्लो पढ़े हो ना, लोड फ्लो सुने हो नाम? हाँ सर। तो लोड फ्लो यही है ना या और कुछ है? लोड फ्लो एनालिसिस यही है। पावर सिस्टम में लोड फ्लो पढ़े हो तो यही चीज आएगा वहां। समझ में आ गया बातचीत? बात क्या बताए, कनेक्टिव लोडिंग के कंडीशन का मतलब समझ में आ गया बढ़िया से? हाँ सर। इसके बाद हो गया कनेक्टिविटी। भाई कनेक्टिविटी है कि नहीं? अब कनेक्टिविटी तो समझाने का जरूरत नहीं है, कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैसा कनेक्शन है एक दूसरे से? कनेक्शन कैसा है, कहीं दोनों के बीच में कुछ ब्रेकर या स्विच स्टेटस, स्विच बोर्ड खुला है कि नहीं। तो इसमें हमको क्या करना होगा, सर्किट ब्रेकर या जो स्विचेस लगाए हैं सभी का स्टेटस हमको देखते रहना होगा कि भाई कोई आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है, कोई हमारा ट्रिप तो नहीं किया है, कोई सर्किट ब्रेकर में बैटरी अगर खराब है तो काम तो नहीं कर रहा, मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस। तो मॉनिटरिंग यही ना होगा कि अगर हमारा सर्किट ब्रेकर में बैटरी है, ट्रिप कॉइल है, बैटरी है, अगर नहीं काम कर रहा है तो ट्रिप कॉइल में चार्ज नहीं जाएगा, तो भाई हमारा सर्किट ब्रेकर काम नहीं करेगा, फॉल्ट को भी पास होने देगा और फाइनली हमारा पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो होने देना है क्या? नहीं सर। तो इसलिए सर्किट ब्रेकर और इसको हमको क्या करना होगा, मॉनिटरिंग करते रहना होगा कि उसका मॉनिटर। फंक्शन। हाँ, कंट्रोल इक्विपमेंट स्टेटस, जितना भी हमारा वहाँ कंट्रोल होगा, चाहे तुम्हारा मैनुअली या ऑटोमेटिकली, जितना भी कंट्रोल इक्विपमेंट है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, सही ढंग से कुछ कर मतलब चल रहा है कि नहीं, उस सब चीज को हमको देखना होगा।
सिर्फ इसी चीज को हम देख के अपने सिस्टम को दुरुस्त बना सकते हैं? क्या हम सिर्फ अपने सिस्टम को? तो नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हम जब तक कस्टमर को नहीं इसमें इन्वॉल्व करेंगे। कस्टमर को इन्वॉल्व क्या कर सकते हैं? सर बिजली अभी बहुत देर से हवा पानी आया है और यहाँ का मेरा पेड़ गिर गया है, तो देखिए लाइट कट गया है। ये कंप्लेन हम ही लोग करते हैं। नहीं करते हो फोन करके? जी सर। तो कस्टमर का टेलीफोन जो कंप्लेन आ रहा है उसको भी तो टेलीफोन लिखना जरूरी है, ये याद रहेगा कंप्लेन। इसके बाद कुछ चीज देखते हो, लाइनमैन सब भी घूमता रहता है उनका, फील्ड वर्कर या इसको क्रू बोल सकते हैं, फील्ड क्रू। तो ये लोग जो घूमता है, जो लाइनमैन लोग, ये अगर कहीं देखेगा, इसका भी अगर ये दोनों टेलीफोन से बोलता है कि यहाँ पे हमको जरूरत है, शट डाउन करिए, तो ये इसको भी हमको ध्यान देके अपने सिस्टम को हेल्दी बनाना होगा। तो मॉनिटरिंग का मतलब समझ में आ गया? बोलो, तब आगे बढ़ेंगे। मॉनिटरिंग में समझ में आ गया क्या क्या काम है? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। जी सर। यस सर। क्या हो गया, रिस्पांस क्यों नहीं देते हो, एकदम साइलेंट हो जाते हो? नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब यहाँ क्या होता है, कोई आइडिया किसी को? हम अगर एक लाइन लिखते हैं नेटवर्क कंट्रोल, नेटवर्क में क्या कंट्रोल करेंगे? सर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, ये सब। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग करेंगे, मतलब इसमें वाइड एरिया आ जाएगा। वाइड एरिया, बहुत बड़ा एरिया जो हमारा होगा, वाइड एरिया को हम सुपरवाइज करेंगे। यही मतलब हुआ यहाँ पे। सुपरवाइज करेंगे, सुपरवाइज किस चीज से करेंगे मदद से? तो जो नेटवर्क कंट्रोल होता है कहाँ कहाँ का, तो सब स्टेशन का भी, सब स्टेशन, ठीक, सब स्टेशन, या तो लोकल जो एरिया हमारा होगा, लोकल एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके का ऑटोमेशन कंट्रोल रहता है? तो ऑटोमेटिक भी होता है, ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल कंट्रोल भी होता है। तो इन सब चीजों के बारे में जो देखेगा, जो कि वाई मतलब तुम्हारा एक्चुअली हम जब ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो जहाँ ट्रांसमिशन कर रहे हैं जिसके थ्रू, प्लस तुम्हारा सब स्टेशन हो गया या लोकल जो सब स्टेशन हो गया, ठीक है ना, हर चीज को। इसके पहले मॉनिटरिंग में क्या था, हम देख रहे थे कि लोड नहीं होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, सर्किट ब्रेकर चल रहा है। लेकिन अब जो कंट्रोल आएगा, तो कंट्रोल के लिए भी तो अलग होगा, एक मॉनिटर करेगा भाई, वहां से इस वक्त बोलेगा कि जो कंट्रोल है कि तुम यहाँ पे इस प्रॉब्लम है, इसको देखो। तो ये जाके क्या करेगा कि वहां पे अपना जितना भी मैनुअली या ऑटोमेटिकली या पीएलसी स्काडा जिसके थ्रू चल रहा है, तो उस कंट्रोल सिस्टम को मॉनिटर करेगा, वहां पे देखेगा कि मेरा सब कुछ सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। समझ में आया बात? जी सर। ठीक है। इसके बाद अगर जब हमारा कंट्रोल सब हो गया, तो इसके बाद क्या आता है, अगर हमारा फॉल्ट आता है तो देखो, सब चीज को छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दिया गया है कि भाई इसका ये काम है, इससे ज्यादा उसको नहीं करना है। तो फॉल्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सर थोड़ा सा सर बता दीजिए ना कि मॉनिटरिंग में और कंट्रोलिंग में सर अंतर क्या हो, थोड़ा सा। मॉनिटरिंग में मतलब हम बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा काम है सिर्फ डेटा कलेक्ट करने का। समझ में आया बात? जी सर। लेकिन हम उसको छेड़ नहीं सकते, हम किसी चीज को ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं कर सकते, हम अपने मन से उसको बंद नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ डेटा कलेक्ट करेंगे मॉनिटरिंग में। लेकिन जब अगर हमको उसमें कहीं कोई दिखेगा, तो कंट्रोल को बोलेंगे कि भाई देखो वहां पे इसमें प्रॉब्लम है, तो उसको जाके इसको शट डाउन करो, ठीक है, इसके बाद हम काम करेंगे।
यहाँ पे जो होता है सब, जैसे अब कस्टमर केयर से कंप्लेन आएगा तो कंप्लेन पे ही सीधे क्या हम शट डाउन कर देंगे? तो नहीं करेंगे, हम उसके बाद अपना जो सुपीरियर होगा उसको बोलेंगे, वो उसका कंट्रोल पैनल पे जाके उसको काम करेगा। समझ में आया बात अब अंतर? ओके सर, जी सर। मतलब देखो है दोनों एक ही पार्ट का, है तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, छोटा छोटा चीज को तोड़ दिया गया कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो उससे क्या होगा कि हमारा एरर का चांस कम होगा। एक ही आदमी से सब काम करवाएंगे तो एरर का चांस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ सर। तो उस चीज को क्या किया है कि मॉनिटरिंग का काम अलग करेंगे, कंट्रोल का काम अलग करेंगे। अगर कंट्रोल के बाद हमको दिख गया भाई फॉल्ट मैनेजमेंट है, तो फॉल्ट मैनेजमेंट का अलग काम करेंगे। इसमें जो एक्टर होगा उसका काम होगा कि नहीं भाई, जो आपका फॉल्ट है उसको आप क्विक हटाइए, हमको अपना सर्विस को रिज्यूम करना है। तो होता क्या है कि मान लो हम ही को तुम बोलोगे कि सर आप ही यहाँ पे हम चेक कर लिए हैं, अरे यहाँ तो फॉल्ट आ गया, अब हम ही जाके वहां स्विच को काट दिए, ठीक है, हम ही चल गए वहां बनाने, बात समझो, ठीक है, एक ही आदमी सब कर रहा है, तो उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा, अरे यार फॉल्ट तो है, अभी बनेगा तब ना हम लाइन चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम टारगेट बांट दिए 3 आदमी को, अमित को बैठा दिए उधर, इसको बैठा दिए और एक तीसरा को बैठा दिए, सौरभ को बैठा दिए। हम बोलेंगे नहीं, तीनों का अलग डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट अच्छा से चलना चाहिए, वैसे इंसेंटिव देंगे। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट देखेगा फॉल्ट आने वाला है, मॉनिटरिंग क्या करेगा कि नहीं भाई मेरा तो काम अच्छा चलना चाहिए। कंट्रोल को बताएगा फलाने में फॉल्ट आ रहा है, कंट्रोल क्या करेगा, तुरंत बोलेगा फॉल्ट वाले को कि जाके वहां तुम ठीक करो। पीछे लगा रहेगा ना फोकट दोनों, कंट्रोल और मॉनिटरिंग के, भाई आप उसको काम जल्दी क्लियर करो। तो थोड़ा सा हमारा काम फास्ट होगा या नहीं होगा इस सिस्टम से? जी सर। तुम्ही को हम बोलेंगे असाइनमेंट खुद बनाओ, खुद चेक करो और नंबर खुद दो। दूसरा होगा कि हम तुमको बोलेंगे एक जन क्वेश्चन बना के देगा, हम पीछे पड़ेंगे, तुम असाइनमेंट जल्दी जमा करो। जल्दी काम किसमें होगा? जिसमें सर बांट दिया जाएगा वही होगा जल्दी। बांट दिया जाएगा, प्लस हर एक का डिपार्टमेंट अलग होगा। कंट्रोल जहां अगर हमारा ऑपरेशन है, फॉल्ट का काम है कि फॉल्ट क्लियर करना, ऑपरेशन का काम है हमको सुचारू ढंग से चलाने के लिए। तो अगर तुम वहां पे फॉल्ट डिपार्टमेंट के हम पीछे लगे रहेंगे, नहीं वहां फॉल्ट है उसको जल्दी क्लियर करो, मेरा सिस्टम को रिज्यूम करना है, वो भी काम सिंसियरली जल्दी करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो हाँ सर। फॉल्ट मैनेजमेंट का एक्टर का क्या काम है, ये तुम्हारा इनहेंस करता है। किसको करता है इनहेंस? तो स्पीड को। किसके स्पीड को? दौड़ के कहीं जाने का? क्या दौड़ के फॉल्ट को जाने का सर। काम? फॉल्ट नहीं को सर, कहीं अगर फॉल्ट हो जा फॉल्ट रहा है को तो। लोकेट करने का, आइडेंटिफाई करने का। लोकेट मतलब देखो, लोकेट मतलब कि एक सर्किट में है तो कहाँ पे उस सर्किट के है उसको लोकेट करेगा। आइडेंटिफाई करेगा भाई किस तरीके का एग्जैक्ट फॉल्ट है, लोकेशन। इस फॉल्ट का फिर आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरीके का लोकेशन फॉल्ट है। फिर हमको इसमें क्या उसको सेक्शनलाइज करेगा, ठीक है, कि किस तरीके का फॉल्ट है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या तरीका कारण है। जब तक हम फॉल्ट को लोकेट नहीं करेंगे, फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर हम फॉल्ट को पा लिए तो हमको पता तो चलना चाहिए ना कि ये फॉल्ट किस तरीके का है, क्यों है, तभी ना। हो सके हम बिना, भाई तार टूटा है, हम उसका रीजन नहीं पता कि क्यों शॉर्ट कर रहा है, हम उसको कनेक्ट कर दिए, फिर से फॉल्ट आ जाएगा या नहीं आएगा? हाँ सर। तो सबसे पहले फॉल्ट को लोकेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या है, सेक्शनलाइज्ड करेंगे कि किस तरीके का फॉल्ट है, सीवियर है। जैसे तुम लोग पढ़े थे वहां पे क्या क्या फॉल्ट पढ़े हो, लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड, और ठीक है, ये सब फॉल्ट 3-4 तरीके का जो फॉल्ट है, किस तरीके का फॉल्ट आता है सेक्शनलाइज करके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्टोर करेगा उसको। किसको रिस्टोर करेगा? फॉल्ट को रिस्टोर करेंगे। कनेक्शन को सर। कनेक्शन को सर। फॉल्ट को रिस्टोर नहीं किया जाता, करेक्शन को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। सर अब अगर रिस्टोर क्या, या रिज्यूम सर? रिस्टोर और रिज्यूम एक ही चीज है। सर्विस को रिस्टोर कर देना, जो हमारा ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, सप्लाई है, डिस्कनेक्टेड हो गया, उसको रिस्टोर कर दिए। या रिज्यूम भी तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों वर्ड यूज हो सकता है। रिज्यूम भी हो सकता है, री स्टोर्ड भी हो सकता है।
यहाँ दोनों वर्ड यूज होगा, ठीक है। फिर से हम उसको कनेक्ट कर लिए तो रिस्टोर्ड भी वर्ड यूज होता है, ठीक है। ओके सर। तो अब अगर जो देखो यहाँ पे अब हमारा क्या है कि ये जो फॉल्ट आइडेंटिफाई किए, सेक्शनलाइज किए, इसका जितना इंफॉर्मेशन है सभी इंफॉर्मेशन हम कन्वे करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे अपने वर्क फोर्स से, या फिर जो भी हमारा कंप्लेन इंफॉर्मेशन है किसी चीज के लिए भी, क्यों करेंगे? तो हमारा बाद में अगर 5 साल बाद 10 साल बाद कभी भी उस डेटा का जरूरत है तो वहां पे क्या फॉल्ट आया था, कितने देर रिस्टोर करना पड़ा, क्या काम किए, क्या प्रिवेंटिव मेजर लिए, हर चीज का डेटा वहां पे रहेगा। तो कभी भी भविष्य में हमको वो डेटा चाहिए तो आसानी से मिलेगा। तो इसीलिए हमको हर फॉल्ट को फाइंड करके आइडेंटिफाई करना होता है, क्या फॉल्ट है, सेक्शनलाइज करना होता है, और हम उसका इंफॉर्मेशन को कभी भी अपने पास केवल नहीं रखना है, हम लोग उसको आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम था वहां। समझ में आ गया ये चीज? जी सर। यस सर। ठीक। फॉल्ट के बाद यहाँ पे अब हम तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? उसके बारे में जानना सर। किसके बारे में जानना? तो जो भी फॉल्ट होगा, कनेक्शन एरर होगा या फिर कोई भी डेटा होगा उसको सर। नहीं, हम जो लिख रहे हैं उस पर नहीं ध्यान दो, अपना जो है वो बताओ हमको। वही सर, फॉल्ट पे, कनेक्शन पे जो भी डेटा आएगा उस पे सर। मतलब सर ठीक, कोई हम भी लिख सर हम्म किस टाइम पे कितना यूज हो रहा है। हम्म होता क्या है कि जो ऑपरेशन फीडबैक एनालिसिस होता है, ऑपरेशन फीडबैक एनालिसिस की, जैसे देखते हो कि तुम लोग कोई भी अगर हम सेवा यूज कर रहे हैं मोबाइल में तो वो हर समय फीडबैक बोलता है, अमेजन का तो फीडबैक देता है, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो रेटिंग आता है 5 स्टार, अपना फीडबैक देना है तो वो फीडबैक क्या करता है कि हम उसको जो भी वहाँ पे एक्टर होगा जो उसको देख रहा है, वो एक्टर क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, कंपेयर करता है रिकॉर्ड्स को, ठीक है, किससे? तो रियल टाइम ऑपरेशन डेटा से इंफॉर्मेशन। तो यहाँ हमारा कोई सामान तो हम नहीं बेच रहे हैं कि भाई कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, हम लोगों को क्या है यहाँ रियल टाइम डेटा से मतलब है कि हम क्या सप्लाई अभी कर रहे हैं, हमको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, नेटवर्क क्या उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, कनेक्टिविटी कैसा है, नेटवर्क लोडिंग कैसा है, तो सभी चीज को हम ऑप्टिमाइज करेंगे पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए। अगर हमारा लोडेड ज्यादा नहीं होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगा, हमारा मशीन फुल्ली लोडेड चल रहा है तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर कनेक्टिविटी अच्छा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कोई सर्किट ब्रेकर या कोई भी हमारा आइसोलेटर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको हम लोग देख के मेंटेन करेंगे। तो ये सब एनालाइज करके कि हर डेटा को हम एनालाइज करते कि हाँ फॉल्ट क्यों आया, उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, फॉल्ट का रीजन क्यों है, कैसे ये डेवलप हो गया, अगर माइनर फॉल्ट है तो क्यों बार बार डेवलप हो जा रहा है, मेजर फॉल्ट है तो क्या रीजन था, तो इन सब चीज को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो किस लिए किया जाता है? तो ऑप्टिमाइज पीरियोडिक मेंटेनेंस। ऑप्टिमाइज का मतलब है हमेशा सबको कम करना, यही है ना? आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर। समझ में आया? जी सर। सर यहाँ एनालाइज मतलब फॉल्ट को ही लेकर होगा? सिर्फ फॉल्ट को नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा लोडिंग कंडीशन हो गया, कैसे हमारा सर्किट ब्रेकर काम कर रहा है, सभी चीज पे रियल टाइम ऑपरेशन रिकॉर्ड, जितना तरीके का रियल टाइम ऑपरेशन रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन है, चाहे वो नेटवर्क से रिलेटेड हो, कनेक्टिविटी से हो, लोडिंग से हो, फॉल्ट से हो, मेंटेनेंस, सभी चीज का डाटा एनालाइज करेंगे। ओके सर। ठीक है ना? रिपोर्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? इसमें जो भी चीज को हमारा एनालाइज करेंगे सर। हाँ, इसमें जनरली तुम्हारा जितना हमारा
जो भी तुम्हारा एनालाइज किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, वो सिस्टम का इफिशियंसी और रिलायबिलिटी को ही हम बढ़ाने के लिए बात करते हैं, है ना? यस सर। अगर हमारा रिलायबिलिटी जितना ज्यादा होगा, हमसे कस्टमर उतना ज्यादा खुश होगा, फॉल्ट उतना कम आएगा, हमारा उतना मुनाफा है। इफिशियंसी मशीन में जितना ज्यादा होगा, लॉसेज उतना कम होगा, यही ना होता है। तो रिपोर्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इसलिए जरूरी है कि किसी भी फॉल्ट को या किसी भी हमारा जो रनिंग कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, उसके डेटा को हमेशा क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ऑनलाइन अचीव किया जाता है ऑनलाइन डाटा को, और उसको परफॉर्मेंस कैसा है, फीडबैक एनालिसिस किया जाता है। तो इससे हमारा सिस्टम का एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। इसके बाद जो नो सर। टर्म आता है कैलकुलेशंस का मतलब क्या डाटा लाके सिर्फ उसको घर में रखेंगे? नो सर। इफिशियंसी के लिए तो भाई इस चीज के लिए जहां हमको है, तो बिना कैलकुलेशन के हम क्या बोल सकते हैं कितना एफिशिएंट है, कितना रिलायबल है? नो सर। हम्म नो तो सर। कोई भी डेटा हमको मिलेगा ना, तो उसको हमको कैलकुलेशन करना ही है। बिना कैलकुलेशन के तो हम उसका एफिशिएंसी बता ही नहीं सकते ना, कि अपने मन से बता देगा कोई भी। पॉसिबल है अपने मन से बता पाना? नो सर। इसके बाद ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? सर क्या पूछे थे सर? ट्रेनिंग। सर इसके पहले सर आवाज कट गया था। अब बोले बिना कैलकुलेशन के कुछ भी तुम बता पाओगे कि उसका एफिशिएंसी कितना है? नो सर। तो बिना कैलकुलेशन के नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशन पार्ट भी किस में आ जाएगा? तो हमारा एबिलिटी देखेगा, एक्सेस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी ऑफ पावर सिस्टम, यही चीज हमारा कैलकुलेशन बताएगा। यस सर। ट्रेनिंग क्या चीज है? ट्रेनिंग क्या चीज है? कैसे मैनेज करेंगे सर फॉल्ट आएगा तो? कैसे एक्ट करना है, चाहे फॉल्टी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन हो, कुछ में भी हमको क्या एक्ट कैसे करना है, उस चीज को हम देखेंगे। हाँ या नहीं? यस सर। इसके बाद जो तुम्हारा आता है रिकॉर्ड एंड एसेट। रिकॉर्ड एंड एसेट्स क्या होता है? सर सप्लायर फॉल्ट का सर जितना भी सर रिकॉर्ड होता है ना सर, जितना भी डेटा रहेगा सर अपने पास उसको सर। देखो, रिकॉर्ड एंड एसेट्स में ना जितने तरीके का फॉल्ट आता है, तो वो तो साथ में ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ जो एसेट मैनेजमेंट एक्टर होता है, वो क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है किस पे, तो सब स्टेशन, नेटवर्क इक्विपमेंट, इन्वेंट्री मतलब वहाँ क्या लगा है, जियोग्राफिकल